प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल। मुझे तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली के देखे हैं लगभग सभी पेपरों में ये क्वेश्चन मुझे मिलता है, तो इसके लिए ये तो है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए बेटा। तो इसको सबसे पहले क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। ये कह रहा है 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 है। कह रहा को हल कीजिए, मतलब प्रतिस्थापन विधि लगाकर हमें x और y के मान निकालने कह रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर ये दे रखा है। मतलब हम x और y का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे आके डायरेक्ट हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे होता है आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले 2x + 3y = 11 समीकरण 1 मान लीजिए। फिर 2x - 4y = -24, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, फिर कौन सी विधि लगाएंगे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से। अगर आप चाहें तो 2 भी रोक सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर हम रोकते हैं 1, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11। इधर हम रोकते हैं x, तो 2x को रोक लिया, बराबर में 11 अपनी जगह पे। 3y जो हमारा प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x = 11 - 3y, 2 जो है ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। जैसे ही x यानी हमारा कोई भी चर अकेला रहता उसके बाद में हम तुरंत समीकरण 3 मान लो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। अब आपको एक बात और समझा दें, जिस समीकरण से समीकरण 3 बनेगी, यानी समीकरण 1 से जो है हमारी समीकरण 3 बनी है, तो हम 3 का मान यानी x का मान समीकरण 1 में नहीं रख सकते। ठीक है, तो किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण 2x - 4y = -24। 2 × 11 - 3y बटे में 2 -4y बराबर में -24। फिर बटे में कुछ नहीं, 1 यानी 2 1 कम 2, सामने सामने गुणा करा दो। फिर 2 की 11 से कराओ, 11 दूनी 22 माइनस 2 की गुणा 3 से कराओ, 3 दूनी 6y -4y बराबर में -24। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। क्यों? क्योंकि हम अकेले 2 को उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कब तक? जब तक ये पूरे के बटे में नहीं हो जाता। तो उसके लिए हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। सामने गुणा कराओ, 2 1 कम 2, 1 की गुणा इस साइड में कराओ, वही नंबर रहेगा। 22 1 कम 22 - 6 1 कम 6y माइनस का 2 की गुणा इधर कराओ 4 से, तो हो जाएगा हमारा 2 चक्कू 8y बराबर में -24 रहेगा। ठीक है, फिर 22 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान रहेगा माइनस का। ठीक है, 8 और 6 14y बराबर -24। ये बटे में उधर जाएगा बराबर के, तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, फिर -14y बराबर 24 दूना 48, और ये 22 जो हैं ये प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के 22 हो जाएंगे। फिर -14y बराबर माइनस माइनस इधर भी जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा। तो 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर 70/14, 14 1 कम 14 और 14 पंजे 70। ठीक है, तो y बराबर हमको मिल गया है 5। ठीक है बेटा, अब y का मान रख देते हैं जाके समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 है क्या हमारी? समीकरण 3 है हमारी x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। चलिए इसमें y का मान रख देते हैं। x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे में 2। ठीक है, उसके बाद में 11 माइनस 3 15 बटे में 2। 11 में से 15 जाएंगे तो संख्या किसकी ज़्यादा है? माइनस की। तो यहाँ पर लिखो माइनस का 4 बटा 2। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे लिख लो x बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें y का मान निकालने के लिए m का मान निकालने के लिए कह रहा ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। इसमें कह रहा है कि m का मान बताओ, तो हमारा y का मान जो आया है बेटा वो है 5, तो इधर रख दो। ठीक है, उसके बाद में m का मान पता ही नहीं है। हाँ, x का मान आपने निकाल लिया, वो कितना आया बेटा? माइनस का 2। तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 2 प्लस 3। ये जो प्लस का 3 है ये इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 अपनी जगह पे, माइनस का 3 बराबर 2 की m से गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस का 2m। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 बराबर में माइनस का 2m। ये 2m जो है m का गुणांक है, यानी m के गुणे में है, तो इस साइड में आएगा, बटे में आ जाएगा। माइनस का 2 बराबर m। फिर उसके बाद में 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। अब बटे में माइनस है तो आ जाएगा m बराबर माइनस का 1। ये लो m का मान भी निकल आया। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें।